एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर देर शाम तक बैठकों का दौर चला। चिराग पासवान के घर हुई देर शाम तीसरे दौर की बैठक। धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय और चिराग पासवान मौजूद रहे। पहले दो बार और नित्यानंद राय चिराग पासवान के बीच बैठक हुई थी। आज हो सकती है लोक जनशक्ति पार्टी के सांसदों की दिल्ली में बैठक में तय हो सकती है बिहार विधानसभा की रूपरेखा। दरअसल ये बात तो तय है कि बिहार का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। केंद्र इस बात को क्लियर भी कर चुका है कि एनडीए में सीएम नीतीश कुमार ही बिहार में फेस रहेंगे और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सीटों को लेकर जो पेच फंस रहा है एनडीए के अंदर, वो कहीं ना कहीं मंथन के दौर को भी बढ़ा रहा है, बैठकों के दौर को भी बढ़ा रहा है। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास पार्टी ने 30 सीटों की मांग की है। ऐसे में ये पेच फंस रहा है। नीतीश कुमार के साथ कुछ खींचतानी भी निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ बंटवारा होता है, कितनी सीटें किसको मिलती हैं, इस पर अभी मंथन लगातार जारी है। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इसी खबर पर सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, क्या कुछ जानकारी है? बिहार विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक आने वाले हैं, अब से कुछ समय बाद होंगे। कुछ दिन बचे हैं लेकिन बैठकें लगातार जारी हैं। एनडीए में सीटों को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। किस तरह की रूपरेखा अब आगे आने वाले समय में बनती नजर आएगी? चिराग पासवान सभी को संतुष्ट करना है, धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय बैठकें भी लगातार ले रहे हैं। क्या कुछ नजर है इस खबर पर आपकी? देखिए, बिहार को लेकर जो मान मनोबल का दौर चल रहा है वो कल लगातार जारी रहा। कल वो सुबह से शुरू हुआ था और उसके बाद देर शाम तक वो चलता रहा। पहले नित्यानंद राय मिले लेकिन चिराग पासवान नहीं थे। उसके बाद नित्यानंद राय की चिराग पासवान से मुलाकात होती है। फिर उसके बाद नित्यानंद राय के साथ धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचते हैं और चिराग को मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बातचीत नहीं बनती है, बातचीत उसके बाद दोनों के बीच में हुई है। चिराग पासवान की सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए से 30 सीटें मांग रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सभी जितने घटक दल हैं उनको मिला करके चिराग पासवान को 20 से 25 सीटें देना चाह रही है। लेकिन चिराग पासवान नहीं मान रहे हैं। चिराग पासवान का जो पार्टी के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि चिराग पासवान का कहना है कि जो 5 सांसद उनके हैं, उन 5 सांसदों में कई विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर वो नंबर 1 रहे हैं। तो उनका कहना है कि उन नंबर 1 रही सीटों के ऊपर जो है हमको हमारी टिकट मिलनी चाहिए और तभी हम एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो इसी को लेकर जो है मान मनोबल चल रहा है। और वहीं दूसरी ओर आज भी सौरभ माना जा रहा है कि नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर अब से थोड़ी देर बाद पहुंच सकते हैं। और अगर वो पहुंचते हैं तो इसका मतलब ये है कि बातचीत का क्रम अभी लगातार जारी है। ये स्थिति अभी फिलहाल बिहार चुनाव में दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल ललित, सीईसी की बैठक को लेकर कितनी उम्मीद की जा सकती है? सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो बैठक है उसमें क्या कुछ चुनाव को लेकर भी कुछ बातें होंगी? और चुनाव वही कैंडिडेट का होगा, जाहिर सी बात है। किसका पक्ष मजबूत है, कौन जमीन पर ज्यादा जुड़ा हुआ है, एक के बाद एक बैठकें तो देखने को मिल रही हैं। क्या चिराग के साथ ही इस तरह की परिस्थिति बन रही है या फिर एनडीए के और घटक दल भी हैं जिसमें इस तरह खींचतान देखने को मिल रही है? जीतन मांझी हैं, उनकी भी पार्टी है वो भी एनडीए के घटक दल की एक मजबूत दावेदारी पेश करती रही है। देखिए, अभी फिलहाल स्थिति कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि कल तो भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होनी है। उस कोर कमेटी की बैठक से पहले जो है भारतीय जनता पार्टी ये पूरे मैटर को सॉल्व करना चाहती है। वो चाहती है कि जब कोर कमेटी में और सीईसी में जाए, 12 तारीख को सीईसी होने की संभावना है और कल कोर कमेटी की बैठक होने की संभावना है। तो अगर कल ये पूरी प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया से पहले सभी घटक दलों से बात कर ली जाए। लेकिन बार बार जिस तरीके से चिराग पासवान के पास ये बैठकों का दौर चल रहा है, चिराग पासवान के घर जाकर बीजेपी के नेता जो है मुलाकात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच बातचीत फाइनल नहीं हो पा रही है। और इसी को लेके जो है अब कोशिश ये हो रही है कि उन दोनों के बीच में मान मनोबल कराया जाए और कल होने वाली कोर ग्रुप और परसों होने वाली सीईसी से पहले इस पूरे मैटर को शॉर्ट आउट किया जाए। तो अब देखना होगा कि आज भी माना जा रहा है कि नित्यानंद राय थोड़ी देर में चिराग पासवान के घर आ सकते हैं। तो क्या ये जो आज भी मुलाकातों का दौर जारी रहता है
तो क्या आज बीजेपी चिराग पासवान को कन्विंस करने में सफल होती है या नहीं होती है? जी बिल्कुल, जो खींचतान है ललित 30 सीटों की है, चिराग पासवान 30 सीटों की मांग कर रहे हैं। घटक दल और अगर बात की जाए तो वो कितने पर प्रस्तावित हैं और चिराग उस पर राजी नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है अंदर खाने की? देखिए, अभी आपको मैं बताऊं, अगर पूरी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर नजर डालें तो बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं जी। कहा जा रहा है कि बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अब बची 40 सीटें। 40 सीटों में 3 उम्मीदवार हैं। इसमें पहले उम्मीदवार हैं चिराग पासवान जो कि 30 सीटें मांग रहे हैं। वहीं दूसरे उम्मीदवार हैं जीतन राम मांझी जो कि 10 से 15 सीटें मांग रहे हैं। 15 सीटों को लेकर वो ट्वीट भी कर चुके हैं। और रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, तो वो 7 से 8 सीटें मांग रहे हैं। तो अगर ये समीकरण जोड़ दिया जाए कि 30, 15, 45, 45 और 8 एक तरीके से काट जाए तो 53 बनता है। लेकिन 53 सीटें तो बची नहीं है, बची हैं केवल 40 सीटें। तो उसमें कुछ समीकरण ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि चिराग पासवान को 20 से 22 सीटें दी जा सकती हैं और जीतन राम मांझी को 8 से 10 सीटें दी जा सकती हैं। और उसके बाद बची 7 से 8 या फिर 5 सीटें, अगर कहीं पर भी नेगोशिएशन करना पड़े तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीटें मिल सकती हैं। तो ये जो अलग अलग एक तरीके से समीकरण बन रहे हैं, इन समीकरणों में अब कैसे ये पूरा मामला फिट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज से बिहार में नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है जो कि पहले राउंड में 17 तारीख तक चलेगी। तो सारी चीजें हैं, एक तरफ सीटें भी फाइनल होनी है, उसके बाद पार्टी की रणनीति बननी है, उसके बाद चुनाव प्रचार होना है। तो बहुत बड़ा एक तरीके से इलेक्शन मैनेजमेंट होता है जब कभी भी चुनाव लड़ा जाता है, तो उन सारी चीजों को देखना होगा। जी बिल्कुल, नजर आप बनाए रहें ललित, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।